अरे कालू, तेरा हाथ तो सच में जादू करता है। हाँ रे, जितना प्यार तू इन समोसों में डालता है ना, उतना कोई नहीं डाल सकता। बस भाई, दुआ करो कि ऐसे ही सबको खिलाता रहूं। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर गांव के चौक पर रोज एक समोसे की ठेली लगती थी, जिसे एक गरीब लड़का कालू समोसे वाला चलाता था। उसके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि गांव के लोग अक्सर उसकी प्रशंसा करते और कहते, कालू के समोसे से बढ़िया कोई नहीं। लेकिन कालू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर पर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन पिंकी थी, जिनकी जिम्मेदारी कालू के कंधों पर थी। रात को जब वह दुकान बंद करके लौटता तो टूटी फूटी झोपड़ी देखकर उसका मन भर आता। थक गया होगा, खाना खा ले। हाँ माँ, थक तो गया हूँ, लेकिन जब तुम्हें और पिंकी को देखता हूँ सारी थकान उतर जाती है। तू इतनी मेहनत करता है, पर भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। माँ, किस्मत बदलेगी, जरूर बदलेगी। बस थोड़ा सब्र कर। एक दिन तुम्हें इस झोपड़ी से निकाल कर पक्के घर में ले जाऊंगा। रात हो चुकी थी। कालू बाहर निकला और आंगन में बैठ गया। उसके मन में घर की चिंता और आने वाले कल की फिक्र थी। अगली सुबह कालू उठकर जल्दी से तैयार हुआ, तेल गरम किया और समोसे की पहली बैच तैयार की। बेटा, दिन की शुरुआत इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? माँ, जल्दी उठना जरूरी है। लोगों को गर्मा गर्म समोसे चाहिए। वह अपनी दुकान की ओर बढ़ा। अरे कालू, आज भी वही स्वादिष्ट समोसे? एक पड़ोसी ने पूछा। कालू मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, आज के ताजे समोसे, गरम और कुरकुरे। दुकान पर पहुंचते ही उसने तेल गरम किया, तली हुई समोसे टोकरी में सजाए और छोटे छोटे बर्तन में चटनी तैयार की। जैसे ही पहला ग्राहक आया, ग्राहक ने एक कौर लिया और आंखें फैलाते हुए कहा, आह, ये तो मेरे खाए हुए सबसे अच्छे समोसे हैं। धीरे धीरे दुकान पर लाइन लग गई। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। कालू ने देखा कि उसकी मेहनत और प्यार लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही वह और समोसे तलने में लग गया, बाहर काली भारी घटाएं छाने लगी। कालू ने जल्दी जल्दी समोसे ढकने की कोशिश की। भगवान, ये रोज रोज की बरसात मेरे सारे सपनों को डुबो देगी क्या? उसकी माँ दुकान के अंदर से आवाज लगाती है, बेटा जरा संभल कर, समोसे खराब हो गए तो आज का खर्च कैसे चलेगा? तभी एक ग्राहक भीगता हुआ वहां आकर कहता है, अरे कालू, आज भी समोसे हैं क्या? बारिश में तो गरम आगरम चाय और समोसे की बात ही अलग है। कालू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, जी भैया, है तो, लेकिन कुछ भीग गए हैं। ग्राहक हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, भीगे हो या सूखे, कालू के समोसे का स्वाद कभी खराब नहीं होता। गांव का हर मौसम उसके लिए कठिन होता, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश के दिनों में आती। उसकी दुकान की छत पुरानी प्लास्टिक से ढकी हुई थी। जैसे ही बारिश शुरू होती, छत से पानी टपकने लगता। माँ, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मेरा मजाक बना दिया है। मेहनत करता हूँ मैं, पर रोज का नुकसान। अब तो लगता है दुकान ही बंद कर दो। बेटा, अगर तू हार गया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। तू ही तो हमारा सहारा है। हर साल यही हाल होता। लोग छाता लेकर जल्दी जल्दी निकल जाते और कोई उसके पास रुककर समोसे खाने नहीं आता। कालू की पूरी मेहनत बारिश के पानी में बह जाती। इस बार भी जब बारिश शुरू हुई तो कालू की दुकान पूरी तरह से भीग गई। उसके समोसे गीले हो गए। उस रात घर आकर उसने माँ को बताया कि अगर ऐसे ही हाल रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। लेकिन उस रात एक अजीब घटना हुई। बाहर आओ, कुछ बात करनी है। हम सबने सोचा है गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे रातें भूखे पेट ही क्यों न गुजरे। कालू पूरी रात सोचता रहा कि वो ऐसा क्या करे कि सब ठीक हो जाए। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर, मैं और नहीं सह सकता। उस रात भी जोरदार बरसात हो रही थी। कालू दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी चौक के किनारे एक अजनबी साधु खड़ा था। साधु ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, कालू, क्यों इतना दुखी है? कालू चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया। जिसका दुख सच्चा हो उसका नाम हवा तक मुझे बता देती है। कालू ने रोते हुए कहा, बाबा, रोज की बरसात ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है। चाहे जितनी मेहनत करूं, सब बेकार हो जाता है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, कभी कभी इंसान की मेहनत को आसमान परखता है,
लेकिन आज तेरे धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। साधु ने कालू को एक साधारण सी मिट्टी की हांडी दी। वह हांडी बाहर से बिल्कुल मामूली दिखती थी, जैसे कोई पुरानी मिट्टी का बर्तन हो जिसमें गांव वाले दाल या पानी रखते हैं। कालू पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, सोचा कि साधु इतने रहस्यमयी ढंग से उसे ये दे रहे हैं तो इसमें जरूर कोई रहस्य होगा। महाराज, ये तो साधारण सी मिट्टी की हांडी है, इसमें ऐसा क्या विशेष है? चमत्कार साधारण चीजों में छिपा होता है, असली शक्ति पहचानने वालों को ही मिलती। बेटा, ये हांडी साधारण नहीं है। इसमें से जब भी तू समोसे निकालेगा ये कभी खाली नहीं होगी। चाहे 100 निकाल, चाहे 1000, इसमें हमेशा उतने ही ताजे और गर्म समोसे रहेंगे। लेकिन याद रखना। लेकिन महाराज, अगर मैं गलती से ज्यादा समोसे निकाल लूं तो? लालच की एक चिंगारी भी आग बना देती है। तू मेहनत से कमा, ये हांडी तेरा साथ देगी। लेकिन अगर लालच करेगा तो यही तेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। ये हांडी तेरी मेहनत का सहारा देने के लिए है, तेरे लालच को बढ़ाने के लिए नहीं। अगर तू लालच करेगा तो ये हांडी तुझे दुख ही देगी। मैं समझ गया महाराज, ये वरदान नहीं, मेरी परीक्षा है। मैं गरीब हूँ पर मेहनत करना जानता हूँ। वचन देता हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। जा और देख इस हांडी का कमाल। कालू ने साधु को प्रणाम किया और मिट्टी की हांडी अपने सीने से लगाकर घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उत्सुकता थी, ये साधारण दिखने वाली हांडी आखिर कैसी होगी। रास्ते में सोचता रहा, क्या सच में इसमें कभी समोसे खत्म नहीं होंगे, या ये बस मेरी मेहनत का इम्तहान है? जैसे ही कालू घर पहुंचा, माँ चूल्हे के पास बैठी थी। माँ ने बेटे के हाथ में मिट्टी की हांडी देखी और चौंक कर पूछा, बेटा, ये क्या उठा लाया? ये कोई साधारण हांडी नहीं है, इसे एक साधु ने दिया है। कहते हैं इसमें से जितने भी समोसे निकालो ये कभी खाली नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी का बर्तन और कभी खाली ना हो? बेटा, कहीं भूखा तो नहीं हो गया? साधु महाराज ने कहा है कि ये वरदान नहीं, मेरी मेहनत का सहारा है। बस लालच मत करना, ये हमारी गरीबी दूर कर सकता है, बशर्ते हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सच में ये हांडी तेरी मदद करेगी तो शायद हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह कालू हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसने चूल्हा जलाया, तेल गरम किया और समोसे बनाने की तैयारी की। पर जैसे ही उसने आटा बेलना शुरू किया, उसकी नजर उस मिट्टी की हांडी पर पड़ी। वो हांडी को देखने लगा। क्या सच में इसमें चमत्कार है या मैं बस सपना देख रहा हूँ? धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से हांडी का ढक्कन उठाया और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर ताजे सुनहरे गर्मा गर्म समोसे पके थे, जैसे अभी अभी कड़ाही से निकाले गए हो। उनसे उठती खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हैरानी से बोला, भगवान, साधु महाराज ने सच कहा था, ये हांडी तो सच में कभी खाली नहीं होती। माँ और पिंकी भी दौड़ कर आईं। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये वरदान है, लेकिन याद रखना इसमें भगवान की परीक्षा भी छिपी है। कालू ने दृढ़ता से कहा, हाँ माँ, अब हमारी गरीबी खत्म होगी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कभी लालच नहीं करूँगा। ये हांडी मेरी मेहनत का साथ देगी, मेहनत का विकल्प नहीं बनेगी। कालू हांडी उठाकर दुकान पहुंचा। आसमान में अभी भी बादल तो थे, लेकिन लगातार होने वाली बरसात अब धीरे धीरे थम चुकी थी, जैसे मौसम भी कालू के नए सफर का स्वागत कर रहा हो। गांव वाले चौक में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे, आज तो बारिश भी कम हो गई, लगता है भगवान भी कालू पर मेहरबान हो गए हैं। कालू ने दुकान सजाई, हांडी को कोने में रखा और पहला समोसा निकाला। समोसा गर्मा गर्म था, तेल की खुशबू चारों तरफ फैल गई। जल्दी ही भीड़ उसकी दुकान पर उमड़ पड़ी। एक ग्राहक ने चखते ही कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं मिला। बारिश में भी ये समोसे ताजे कैसे हैं? सच में लगता है कालू के समोसों में अब भगवान का हाथ है। कालू मुस्कुराया, पर मन ही मन साधु की बात याद कर रहा था। लालच मत करना, ये तेरी मेहनत का सहारा है। कुछ महीनों में कालू की दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। लोग दूर दूर से उसके गर्मा गर्म समोसे खाने आते। गांव वालों की जुबान पर बस एक ही नाम था, कालू समोसे वाला। एक दिन जब शाम ढल रही थी और दुकान बंद करने का समय था, तभी वही साधु धीरे धीरे कालू की दुकान पर आए। कालू दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। महाराज, आपने जो आशीर्वाद दिया उससे मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। वरदान कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, बदलती है तो इंसान की नीयत और मेहनत। महाराज, एक सवाल है,
वो बरसात जो रोज रोज मेरी मेहनत को बहा ले जाती थी, आखिर इतनी कहर बनकर क्यों आई थी? वो बरसात तेरे खिलाफ नहीं थी। असल में इंसान ने खुद ही प्रकृति से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। जंगल काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया। इंसान सिर्फ अपने स्वाद और सुविधा के लिए प्रकृति का नाश कर रहा है। यही कारण है कि बारिश कभी कम कभी ज्यादा होकर लोगों की परीक्षा लेती है। तो क्या इसका कोई उपाय है? हाँ बेटा, उपाय है। पेड़ लगाओ, नदियों की रक्षा करो, प्रकृति को मां समझकर उसका सम्मान करो। याद रखना, समोसे स्वाद देंगे पर प्रकृति जीवन देगी। अगर जीवन ही खतरे में पड़ गया तो स्वाद किस काम का। आज से मेरी दुकान से जितनी कमाई होगी उसमें से एक हिस्सा मैं पेड़ लगाने और गांव को हरा भरा बनाने में लगाऊंगा। आपकी दी हुई हांडी ने तो मुझे सफलता दी, पर आपकी दी हुई ये शिक्षा, ये मुझे इंसान बना देगी। याद रख, अगर प्रकृति हंसेगी तो इंसान फूलेगा और प्रकृति रोए तो इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। प्रकृति ही असली भगवान है और इसे बचाना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा।